नीचे से लकड़ी लगा करके गर्म करती रहती है। पानी गर्म होते 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 2-3 घंटे में पूरा पानी जल जाता है। बच्चे भोजन मांगते मांगते सो जाते हैं। फिर सवेरा होता है, फिर वही काम मैया करती है। बर्तन को, खाली बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दे, बच्चे भोजन का इंतजार करते हैं। टकटकी लगा के चूल्हे की तरफ देखते हैं, आग की तरफ देखते हैं, कभी बर्तन में देखते हैं, बर्तन को ढक देती है। बच्चे भूख के मारे, प्यास के मारे जब तड़पते हैं तो सुशीला का कलेजा फट जाता है। रोती हुई सुशीला गई और सुदामा जी से निवेदन किया, नमो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रीहपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् साधुतरसः। आपको कुछ पता है, याद है क्या देवी? आपके बचपन के सखा, बचपन के मित्र आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा ने कहा, देवी तुमने कैसी याद दिला दी, मेरे प्रभु की याद दिला दी। हाँ प्रभु, आप जाओ ना कन्हैया के पास। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा। बच्चे रोते हैं चुपते नहीं हैं, भूखे रहते हैं कहते नहीं हैं। अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले, उनसे कुछ भी छुपा अब नहीं है। सुदामा ने कहा, देवी मित्र के यहां जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, गुरु के दरबार में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, भागवत कथा सुनने आना चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके आना चाहिए। देवी कुछ है तो दो ना, मित्र के यहाँ जा रहे हैं। सुशीला गई 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और ऐसी पोटली में बांधा, कई जगह से वो पोटली सीली हुई थी। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए, ठंडा हाथ में लिए, राम राम कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए चल पड़े। कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते, हले हले डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चावल की गठरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, हले हले गठरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा श्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। श्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी गए, लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। सुदामा जी नदी को पार किए
थक गए थे, नदी के किनारे सो गए। आंखें खुली, बिल्कुल बैकुंठ जैसा नजारा, दिव्य महल, दरबार खड़े हैं। सुदामा जी मगन हो रहे हैं कि सपना बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। चारों तरफ देखा तो बोले मैं तो जग रहा हूं, ये सपना तो है नहीं। भाई जी पहले बताओ हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? दरबानों से पूछे। दरबानों ने कहा आप तो जग रहे हैं महाराज, लेकिन मैं यहां कैसे आया? हो सके कन्हैया ने कोई चमत्कार कर दिया होगा। सोए थे नदी के किनारे, पहुंच गए सीधे द्वारिका। सुनो ये कौन सी नगरी है? दरबानों ने कहा द्वारिका नगरी है। अच्छा द्वारिका नगरी कन्हैया वाली नगरी है कि कोई और द्वारिका नगरी? बोले वो कृष्ण वाली नगरी। अच्छा कन्हैया की नगरी है। हाँ सुनो, ये टूटी हुई छड़ी, ये फूटा हुआ लोटा, ये पैरों में फटी हुई बेवाइयां, ये हड्डी हड्डी जो दिखाई दे रही है, ये फटी हुई धोती दिखाई दे रही है, ये देख करके मत सोचना कि मैं उससे कुछ लेने के लिए आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं, ये मत सोचना। क्योंकि रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगना जाए, पर उनसे पहले वे मरे जिन मुख सो निक सकना है। मांगने के लिए नहीं आया, हम तो कृष्ण को याद करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए आया। सुनो जा करके कह दो सुदामा आया है। दरबान गए, प्रभु। हाँ बोलो। बोले एक गरीब ब्राह्मण, पैर में बीमारियां फटी हैं, पगड़ी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, धोती फटी है, धोती फटी सिलटी तो फटी, और पाए उपाना है की नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगान जगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाया उपान की नहीं स्वामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, जगिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या सुदामा आया है? हाँ प्रभु सुदामा। हाँ प्रभु सुदामा नाम बता रहा है, सुदामा आया है। जो कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, पीतांबरी वहीं गिर गई, चरण पादुका पहनना ही भूल गए। जो दौड़ लगाई, पीछे पीछे मंत्री दौड़ रहे हैं, सब रानियां दौड़ रही हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले एक गरीब ब्राह्मण आया है, उसी का नाम सुन करके प्रभु दौड़ रहे हैं। कन्हैया ने दौड़ लगाई, पहली घोड़ी को पार किया, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, जा करके देखा महल के बाहर एक कोने में सुदामा जी सिर लगा करके दीवार से टिक करके डंडा लेकर के खड़े हैं। दौड़ करके कन्हैया सुदामा को अंकों में भर लिया, सुदामा सुदामा सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से बग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो बग, कंटक जाल लगे कोई जोए। हाय महा दुख पाल सका, तुम आए तय दिन होए। तुम आए तय दिन होए।
मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। रुक्मिणी जी को इशारा किया, रानियों को इशारा किया, जल लेकर के आओ। जब तक जल लेकर के आती तब तक कन्हैया अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के पैर को, ये सुदामा के त्याग और वैराग्य का परिणाम है कि भगवान भी पैर धोने को मजबूर हो गए। बोलो राधे राधे। कन्हैया सुदामा को ले गए भीतर, जलपान करवाया, भोजन प्रसाद पवाए। एक एक करके सब रानियां आकर के प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी कान में बोले कि ये सब अपने ही हैं कि आस पड़ोस की हैं, दूसरे गांव की नहीं न है। कन्हैया बोले सब अपने ही हैं। अच्छा, इतने सारे विवाह कर लिए। फिर धीरे से कन्हैया, सुदामा जी बोले कन्हैया के कान में, अभी और कितनी है? कन्हैया ने कहा अभी आधी भी नहीं हुई है, अभी बहुत लंबी लाइन लगी है, 2 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी है। बोलो राधे राधे। सुदामा ने कहा एक तो रास्ता चलते चलते पैर थक गए, हाथ दुख गया और हम आशीर्वाद